प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई सांसद आदर्श ग्राम योजना को 10 साल पूरे हो गए हैं। इस 10 साल में सांसदों को अपने संसदीय क्षेत्र के 5 गांवों को मॉडल गांव के रूप में विकसित करना था। इन गांवों को लेकर उत्तराखंड में क्या है सांसदों का रिपोर्ट कार्ड, आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले टर्म में ही 2014 में सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई। इसके तहत 2024 तक सांसदों को अपने संसदीय क्षेत्र में 5 गांवों को मॉडल गांव के रूप में विकसित करना था। उत्तराखंड में हालांकि किसी भी सांसद ने 5 गांव के अपने टारगेट को पूरा नहीं किया, लेकिन 2 सांसदों अजय टम्टा और माला राज्य लक्ष्मी शाह ने 4 गांवों को मॉडल गांव बनाने का काम किया। अगर सांसद आदर्श गाँव की बात करें तो रमेश पोखरियाल निशंक ने लक्सर के गोवर्धनपुर, जमालपुर कला, रुड़की के खेड़ी सिकोहपुर गांव को गोद लिया है, जबकि माला राज्य लक्ष्मी शाह ने उत्तर काशी का बौन गांव, सहसपुर का अटक फार्म, जौनपुर का भरवा काटल और रायपुर विधानसभा के 11 गांव को गोद लिया है। तो अजय टम्टा ने कपकोट का सूफी गांव, धारचूला का जुम्मा गांव, चंपावत का सल्ली गांव, ताकुला ब्लॉक का सुनोली गांव को गोद लिया है। वहीं तीरथ सिंह रावत ने थलीसैंड के सिरतौली ग्राम पंचायत को गोद लिया है और अजय भट्ट ने भीमताल की ग्राम पंचायत जंगालिया को गोद लिया है। मुझे लगता है कि जो भी एक प्रोग्राम गांव हम लोग ने गोद लिए हैं, 2-3 काफी वो कंप्लीट हो चुके हैं मेरे हिसाब से। एक में थोड़ा रह गए, अब टाइम है तो उसको भी कंप्लीट करेंगे। और मुझे लगता है कि काफी अच्छा काम हुआ है और हम आगे भी जो थोड़ा बचा है उसको भी कंप्लीट कर देंगे। अब आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर चलते हैं। ये है टिहरी संसदीय क्षेत्र में सहसपुर विधानसभा की ग्राम पंचायत अटक फार्म। 6500 वोटर्स वाली इस ग्राम पंचायत में तेलपुरा, धन्नोवाला, कैचीवाला और खैरी गांव आते हैं। यहाँ कभी पानी और सिंचाई पानी की बड़ी किल्लत थी। लोगों के घरों के ऊपर से गुजर रहे बिजली के तार समस्या बने थे। कई हिस्सों में सड़कें नहीं थी। सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने 2019 में इस ग्राम पंचायत को गोद लिया। गांव वाले बताते हैं पिछले 5 सालों में यहाँ की तस्वीर बदल गई। खैरी, तेलपुरा, धन्नोवाला में बिजली लाइन शिफ्टिंग का काम किया गया, तो कैचीवाला में शमशान घाट बनाने के साथ पूरे क्षेत्र में नलकूप लगाए गए। प्राथमिक विद्यालय का जीर्णोद्धार कराने के साथ साथ मिनी आंगनबाड़ी भवन बनाया गया। इसके अलावा 200 सोलर लाइट और करीब 1200 परिवारों को इलेक्ट्रिक फैन बांटे गए, जबकि 2.5 किलोमीटर लंबी खैरी रोड बनाई गई, जो गांव को भाववाला और सेलाकुई से जोड़ती है। सांसद जी ने गोद लिया और मेरी पंचायत में करोड़ों योजनाओं के काम हुए, और जिसमें जैसे पानी, बिजली, रोड, स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र, इनका मेरे ग्राम पंचायत में काम हुआ है। लाइट का मेन लाइन हमारे खेतों से जा रहा था या घरों के ऊपर से जा रहा था, सब लाइन भी खेतों से और घरों के ऊपर से जा रहा था। ये सारी कार्रवाई शिफ्टिंग हुई है। लाइन मेन लाइन शिफ्ट की गई, सब लाइन को शिफ्ट किया गया। साथ ही सिंचाई के लिए नलकूप लगाए गए, ट्यूबवेल खोदे गए। नहीं, अब तो कुछ समस्या नहीं है जी। पहले पानी की समस्या थी, बिजली की, अब तो प्रधान जी ने पूरा अब तो पानी दे ही रहे हैं बहुत अच्छे तरह से। बहरहाल ये सिर्फ एक गांव की तस्वीर है। कई गांवों में हालात इसके उलट भी हो सकते हैं। कई गांव तो ऐसे हैं जहां सांसदों ने योजना की शुरुआत तो की, लेकिन उसके बाद गांव की सुध तक नहीं ली। न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर है। उत्तराखंड आंदोलन के दौरान हुए 1994 के मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा कांड पर अदालत का फैसला आया है। मुजफ्फरनगर कोर्ट ने 2 आरोपियों को दोषी करार दिया है। आरोपी मिलाप सिंह और वीरेंद्र प्रताप को बलात्कार, महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध की धाराओं में दोषी ठहराया गया है और 18 मार्च को अब सजा का ऐलान किया जाएगा। ये दोनों ही पीएसी के जवान थे और उत्तराखंड आंदोलन के दौरान महिलाएं जब दिल्ली की ओर जा रही थीं, तब मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा पर बर्बरता पूर्वक कार्रवाई की गई थी। राज्य आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई गई और महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया। अब करीब 30 साल बाद निचली अदालत ने 2 आरोपियों को दोषी ठहराया और अब 18 मार्च को सजा का ऐलान किया जाएगा।
बीजेपी नेता खजान दास का कहना है कि देर से ही सकी उत्तराखंड की महिलाओं के साथ अभद्रता करने वालों को सजा मिली है। वहीं कांग्रेस के नेता प्रीतम सिंह ने भी फैसले का स्वागत किया। मात्र 2 ही पुलिसकर्मी दोषी पाए गए, जबकि अनेकों को दोषी करार दिया जाना चाहिए था। अब तो मुझे लगता है कि आने वाले समय के लिए अभी 18 तारीख को डिसीजन करेंगे कि क्या किया जाए, क्या सजा इनको दी जाए। जो उस समय का जो हश्र हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन देर से मिला हुआ न्याय भी जो है कभी कभी जो है निश्चित रूप से जो लोगों की भावना होती है उस भावनाओं को जो है निश्चित रूप से उद्दलित करने का काम करता है। रामपुर तिराहा कांड में 30 साल बाद कोर्ट ने पीएससी के 2 सिपाहियों को दोषी करार दिया है और 18 मार्च को कोर्ट सजा का ऐलान करेगी। वहीं कोर्ट के फैसले के बाद उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारी और राज्य आंदोलन में शहीद हुए परिजनों में खुशी है। राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि उन्हें इस दिन का लंबे वक्त से इंतजार था। देर आए दुरुस्त आए, जरूर अच्छा फैसला आया है और दोषियों को जो सजा उन्होंने सुनाई है, मैं तो ये चाहती हूँ कि ऐसी सजा उनको मिले जो हमारे इतने सारे परिवार, इतनी सारी माताएं बहनें जो विधवा हो गई, जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया, जिन्होंने अपनी बेटियों के साथ जो गंदी हरकतें हुई, उनका चीरहरण किया गया, इतना बुरा उस समय जो हमारे साथ हिंसा हुई है, उसके लिए मैं कहती हूँ इतनी कठोर से कठोर सजा उन लोगों को मिले। आज निश्चित रूप में उन परिवारों को ही नहीं, जब हम राज्य आंदोलनकारी ही इतना एक सुकून सा महसूस कर रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए, न्यायालय ने आखिर उनको दोषी माना। मुजफ्फरनगर जो कांड हुआ था, जो गोलीकांड और जो विभत्स घटना, ये फैसला जो है बहुप्रतीक्षित फैसला है और इसको बरसों से उत्तराखंड की जनता इस पर बरबस आंखें लगाए हुए थी। आज ये फैसला आया है, उनको दोषी करार दिया है। यह इससे बड़ा फैसला जो है उत्तराखंड के लिए, चलो देर आए दुरुस्त आए और आंदोलनकारियों को अब कुछ उम्मीद जगी है कि हमें न्याय मिलेगा और आगे भी मिलता रहेगा। जो दोषी हैं उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए ताकि वो अपने जीवन का अंत वहीं जेल में गुजार सके। उत्तरकाशी में तापमान बढ़ते ही जंगलों में आग की घटनाएं सामने आने लगी है। जिला मुख्यालय में पास में ही रात भर मुखेम रेंज के जंगल धू-धू कर जलते रहे। एक बड़े भूभाग में वन संपदा को काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि वन विभाग की टीम आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। तो आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। कई हेक्टेयर वन संपदा जलकर राख हो गई है और आग को बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। तो तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कितनी भीषण आग जंगलों में लगी हुई है। मुखेम रेंज के ये जंगल जिनमें वन विभाग की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा तैयारी में जुटा हुआ स्थानीय प्रशासन। बद्रीनाथ धाम तक अप्रैल महीने में सभी व्यवस्थाओं को ठीक करने का प्लान बनाया गया है। 12 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुल रहे हैं, वहीं 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे। हालांकि पहाड़ों में लगातार बर्फबारी हो रही है। मौसम ठीक होते ही हेमकुंड साहिब पैदल रास्ते पर बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। अभी 5 से 6 फीट तक बर्फ जमी हुई है। जल्द ही सड़क मार्ग सुचारू कर दिए जाएंगे। चमोली से खबर, नलगांव कफोली रोड पर मैक्स गाड़ी हादसे का शिकार हो गई और बेकाबू होकर खाई में गिर गई। हादसे में एक शख्स की मौके पर मौत हो गई, जबकि 12 लोगों को गंभीर चोटें आई। कुछ घायलों को श्रीनगर हायर सेंटर रेफर किया गया, जबकि अन्य को कर्णप्रयाग अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
हरिद्वार में बॉडी बिल्डर लड़के की दबंगई सामने आई। बॉडी बिल्डर लड़के की बाइक से दूसरे लड़के की बाइक टकरा गई, जिसके बाद गुस्से में आग बबूला होकर बॉडी बिल्डर लड़के ने दूसरे लड़के की पिटाई कर दी, उसे कई बार पटका, जिसकी वजह से दूसरे लड़के को चोटें आई है। लड़के की दबंगई का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला बकरा मार्केट का है। शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। उत्तराखंड एसटीएफ ने 1 करोड़ की कीमत की अफीम और डोडा के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी रद्दी के बीच में कैंटर में अफीम और डोडा छिपाकर ले जा रहे थे। एसटीएफ ने उत्तराखंड और झारखंड के बीच इस कार्रवाई को अंजाम दिया। एसएसपी ने बताया कि ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत कार्रवाई की गई है। उधम सिंह नगर के पुलभट्टा से 2 आरोपियों को अफीम और 3 क्विंटल डोडा के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। ये खेप झारखंड की राजधानी रांची से लाई गई थी, जिसकी सप्लाई रुद्रपुर, गदरपुर, बाजपुर में की जानी थी। कैंटर में रद्दी छिपाकर ये खेप लाई गई थी। पुलभट्टा थाना क्षेत्र से जिला उधम सिंह नगर में एक टैंकर को वो किया है, सीज किया है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 300 किलोग्राम डोडा पाउडर और 5.5 किलो अफीम बरामद की गई है। इनसे पूछताछ में सामने आया है कि ये जो सप्लाई है ये झारखंड से लेकर आ रहे थे और इसको उधम सिंह नगर के अलग अलग क्षेत्रों में इसको सप्लाई किया जाना। रामनगर में कॉर्बेट नेशनल पार्क में 24 और 25 मार्च को नाइट स्टे नहीं होगा। 25 मार्च को डे विजिट भी पूरी तरह बंद रहेगा। होली को लेकर 2 दिन तक कॉर्बेट में नाइट स्टे बंद रहेगा। पहले होली के दिन ही डे विजिट और नाइट स्टे बंद रहता था, लेकिन इस बार नाइट स्टे दोनों दिनों के लिए बंद किया गया। देखिए, इस वर्ष होली के दृष्टिगत 24 और 25 तारीख को 2 दिन के लिए कॉर्बेट में रात्रि स्थगन को बंद किया है, ताकि जो कॉर्बेट में काम करने वाले हमारे कर्मचारी हैं वो भी होली त्यौहार का आनंद ले सकें। उत्तरकाशी के भोटिया जनजाति के लोग चमोली की नीति घाटी के सुखी गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने रिंगाली देवी के दर्शन और विशेष पूजा अर्चना की। नीति घाटी के लोग रिंगाली देवी को भूमियाल देवता के रूप में पूजते हैं, तो उत्तरकाशी जिले के जनजाति के लोग रिंगाली देवी के रूप में इनकी पूजा करते हैं। मान्यता यह है कि नीति घाटी की बेटी की शादी भोटिया जनजाति में उत्तरकाशी में हुई है, जिसके बाद देवी अपने बेटे के साथ उसी स्थान पर चली गई। इसलिए परंपरा के अनुसार आज भी दोनों ही जाति के लोग एक साथ मिलकर रिंगाली देवी की पूजा अर्चना करते हैं। इष्ट देवताओं की मुझे खुशी इस बात की है कि इतने बुजुर्ग लोग हैं और इनके अंदर इतनी श्रद्धा भावना कूट कूट के भरी है। लगभग इनके उम्र है लगभग 84 साल 85 साल के बुजुर्ग हैं और आज भी हमारे जो पहाड़ों में हैं जो श्रद्धा भाव है धीरे धीरे जो लुप्त हो रहा है। हमारे आने वाले भविष्य की हमको चिंता है, मगर आज भी मैं देखता हूँ कि हमारे जो पौराणिक लोग हैं, इतिहासकार लोग हैं, वो बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी करते हैं। रामपुर तिराहा कांड में 30 साल बाद कोर्ट ने पीएसी के 2 सिपाहियों को दोषी करार दिया है कि 18 मार्च को कोर्ट सजा का ऐलान करेगा और कोर्ट के फैसले के बाद उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारी और राज्य आंदोलन में शहीद हुए परिजनों में खुशी है। राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि उन्हें इस दिन का लंबे वक्त से इंतजार था। पिथौरागढ़ में सेना और स्थानीय लोगों के बीच विवाद फिर से तेज हो रहा है। पारंपरिक रास्तों को लेकर गहराए विवाद को के नहीं सुलझने पर 22 गांव के ग्रामीणों ने लंबा आंदोलन किया था, लेकिन अब हालात ये हो गए हैं कि प्रभावितों ने सीधे लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। पिथौरागढ़ उत्तराखंड का अकेला ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं 2 देशों से मिलती हैं। चीन और नेपाल से सटे इस जिले में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। मुख्यालय से लेकर लिपुलेख बॉर्डर तक सेना की छावनियां मौजूद है, लेकिन लंबे समय से मुख्यालय से सटे 22 गाँव का सेना से विवाद बना हुआ है। असल में इस विवाद की जड़ ग्रामीणों के वे रास्ते हैं जिन्हें सेना ने बंद कर दिए हैं। रास्तों के बंद होने से 22 गाँव के हजारों की आबादी को खासी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। बीते दिनों हुए आंदोलन के बाद सेना ने लोगों को कुछ राहत भी दी थी, लेकिन अब हालात पहले जैसे ही हो गए हैं।
क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मेरे ऊपर इतना ज़्यादा दबाव है कि हम इस बार के लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करें। पर मैं नहीं चाहता हूं कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते चुनाव का बहिष्कार होए। एक स्वस्थ प्रक्रिया, प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है, पर अगर जिला प्रशासन या भारत सरकार या उत्तराखंड सरकार इसमें गंभीर नहीं होती तो हम इस बिंदु पर भी विचार करेंगे। असल में सेना जिन रास्तों पर अपना हक जताती है, उन पर ग्रामीण सदियों से आवाजाही करते आ रहे हैं। इस मुद्दे पर प्रशासन ने कई दफा कोशिश की है, नाकेबंदी कर रही है। ऐसे में नाराज ग्रामीण कई दफा आंदोलन भी कर चुके हैं, लेकिन आंदोलन से बात नहीं बनते देख अब बात लोकसभा चुनाव बहिष्कार तक जा पहुंची है। आर्मी के साथ सेरा देवल और भरकटिया के रास्ते को लेकर इशू चल रहा था, जो शॉर्ट आउट भी हुआ था, बीच में एक सहमति भी व्यक्त हुई थी, आर्मी ने भी उसमें सहमति दी थी। लेकिन कल ये फिर से मामला संज्ञान में आया है, तो फिर इस बार फिर से इंक्वायरी करके उनसे बात की जाएगी। बॉर्डर इलाकों में सुरक्षा तंत्र की मौजूदगी निहायती जरूरी है। यही नहीं, सामरिक जरूरतों के लिहाज से सेना के काम का अपना तरीका भी है, लेकिन सामरिक जरूरतों को पूरा करने के साथ ही ग्रामीणों की दिक्कतों को भी दूर किया जाना होगा, नहीं तो बहुत ही हद तक संभव है कि हजारों की आबादी लोकतंत्र के महापर्व से खुद को दूर कर देगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।